सबको जय जोहार, जय आदिवासी। आज 1 जनवरी नया साल पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन पूरे भारत के आदिवासी इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन उन शहीदों की शहादत को याद करते हैं। संविधान सभा में माननीय जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा वक्तव्य दिया गया कि हमारे लोगों का पूरा इतिहास और आदिवासियों के अंतहीन उत्पीड़न और बेदखली को रोकने के लिए किए गए विद्रोह का इतिहास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां सभी लोग समान होंगे, सबको बराबर का अवसर मिलेगा और एक भी नागरिक उपेक्षित नहीं होगा। आदिवासी समाज में स्वशासन की परंपरा रही है, लेकिन खरसावा और सरायकेला क्षेत्र में 17वीं सदी के मध्य में दिक्कुओं ने आदिवासी बाहुल्य इलाकों में धोखाधड़ी करके अपने रजवाड़े स्थापित कर लिए और जमीनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मालिक राजा बन बैठे। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली। हालांकि आदिवासी समाज का प्रतिरोध आदिवासी इलाकों में दिक्कुओं के प्रवेश के साथ ही शुरू हो गया था। आजादी की घोषणा और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भाग 7C के अनुसार आदिवासी इलाकों में रियासतों के अधिकार समाप्त हो गए थे और देश में एकीकरण और रियासतों के विलय का दौर आरंभ हो गया था। खरसावा नरसंहार की पृष्ठभूमि यही है। देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने देशी रियासतों को मिलाकर देश के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। तमाम रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। बड़े रियासतें को ए श्रेणी में रखा, मध्यम रियासतें को बी श्रेणी में रखा और छोटी रियासतों को सी श्रेणी में रखा। खरसावा और सरायकेला छोटी रियासतें थी। एकीकरण और रियासतों के विलय की प्रक्रिया में खरसावा सरायकेला रियासत प्रमुखों ने उड़ीसा के साथ अपने विलय की मंजूरी दे दी और 1 जनवरी 1948 को औपचारिक तौर पर सत्ता हस्तांतरण के दिन के रूप में निर्धारित किया गया था। लेकिन हो, भूमिज, मुंडा, संथाल और अन्य आदिवासी इस विलय के खिलाफ थे। वे अपने लिए एक अलग आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड की मांग कर रहे थे। 25 दिसंबर 1947 को चंद्रपुर जोजोडीह में नदी के किनारे आयोजित सभा रियासतों के विलय के खिलाफ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर आदिवासी राज्य की मांग पर आदिवासियों को एकजुट करने और 1 जनवरी को साप्ताहिक हाट के दिन खरसावा बाजार मैदान में सभा करने का फैसला किया गया, जहां मरांग गोमके और संविधान सभा के सदस्य माननीय जयपाल सिंह जी मुंडा के द्वारा संबोधित किया जाना तय किया गया। संविधान सभा के सदस्य ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और आदिवासी महासभा के प्रमुख जयपाल सिंह मुंडा के आगमन की सूचना आदिवासियों में आग की तरह फैल गई। उन्हें सुनने देखने के लिए रांची, चक्रधरपुर, चाईबासा, करडीह, परसुडीह, तमाड़, वुडू, जमशेदपुर, खरसावा, सरायकेला के स्थानीय आदिवासी बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान, औरतें, मर्द सभी कई दिनों की तैयारी के साथ सिर पर गठरी बांधे हुए खाने पीने की सामग्री के और परंपरागत अपने हथियारों कुल्हाड़ी, तीर, धनुष
ढोल नगाड़ों से लैस होकर पैदल ही सभा स्थल की ओर पहुंचने लगे। गुरुवार साप्ताहिक हाट का दिन होने के चलते सामान्य से अधिक लोग बाजार के मैदानों और उसके आसपास मौजूद थे। सभा के लिए लोगों का आना जारी था। आजादी के गीत, आदिवासी एकता के नारे, अलग राज्य, जय झारखंड की मांग चारों ओर गूंज रही थी। रियासतों के विलय के निर्णय ने पूरा आदिवासी बाहुल्य इलाके को सुलगा दिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री विजय पाणी किसी भी तरह के विरोध को बलपूर्वक कुचलने के लिए पहले से ही तैयार थे। उड़ीसा सशस्त्र सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों की सभा के आयोजन 2 हफ्ते पहले 18 दिसंबर 1947 को जंगल के रास्ते खरसावा भेज दिया गया। इसमें 3 हथियारबंद कंपनी भी शामिल थी, जिन्होंने खरसावा के स्कूल में ठहराया गया। आदिवासी जुलूस में रोटी पकौड़ी तेल में, विजय पाणी जेल में नारे के साथ सभा स्थल पर पहुंच रहे थे। आदिवासी नेताओं ने सभा को संबोधित किया, लेकिन उस सभा में मरंग गोमके और जयपाल सिंह मुंडा को पहुंचने ही नहीं दिया। सभा को समाप्त होने के कुछ ही देर के बाद अचानक बिना किसी चेतावनी दिए उड़ीसा सरकार ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग मैदान में बने कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े। मैदान लाशों से भर गया और अब उड़ीसा सरकार ने मैदान को चारों तरफ से घेर लिया। घायलों को न तो मैदानों के बाहर जाने दिया, लाशों को ट्रकों में भरकर सारडा के जंगलों में फेंक दिया। ऐसे अनगिनत इतिहास की घटनाओं को 1 जनवरी के दिन आदिवासी याद करते हैं और इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इस धरती पर से हम उन शहीदों की शहादत को याद करते हैं और आदिवासी समाज से आह्वान करते हैं कि हमारे आदिवासियों की शहादत को व्यर्थ न जाने दे। जय जोहार।